शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मोहर लगाएगी। जो हमारी एक वचनबद्धता चुनाव के दौरान 2022 में जो एक महत्वपूर्ण जो हमने एक कमिटमेंट की थी उसको लागू करके मैं समझता हूं हमने अपनी मंशा जाहिर की है और ओपीएस लागू होने के उपरांत लगभग कोई 1000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त व्यय प्रतिवर्ष सरकार पे पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका डीए जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित था 1 जनवरी 2022 के उपरांत, वो भी हमारी सरकार ने अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को वो भी रिलीज कर दिया है। जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित पड़ा था, इस पर भी लगभग कोई 650 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। सरकार वचनबद्ध है कि चाहे शिमला शहर के अंदर हो, चाहे वो सिमिट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो नदी का क्षेत्र हो, चाहे वो सब्जी मंडी के घरी सब्जी मंडी के बाहर बहुत बड़ी जो जमीन है वो जो है मार्केटिंग कमेटी की है वहां हो, या लक्कड़ साइड वगैरह जाएंगे तो स्नोडन की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई पर उसमें पार्किंग का प्रावधान जो है बाहर की तरफ नहीं किया। ये सब बड़ी से हमारे लोग जो है 2-2 घंटे जो है सुबह बच्चे जो है ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। उसके लिए जो है वचनबद्ध है कि हम लोग जो है कांग्रेस की कमेटी बैठने जा रही है, मेल बैठने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले शहर के हम लोग पार्किंग देंगे। जो है हर वार्ड में बुजुर्गों की दिक्कत है, कनेक्टिविटी बसेस हर जगह बसेस नहीं जाती हैं, हर वार्ड से जो है टैक्सी की HRTC की टैक्सी देने का प्रावधान